श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सती गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 11वें अध्याय का 34वां श्लोक। इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए तू युद्ध कर। भगवान देखो कैसे उनको समझा रहे कि तुम ऐसे सोच के कार्य करो कि तुम जरूर जीतोगे सामने वाले को। भले को उनके पास में भीम पितामह हैं, जयद्रथ हैं, कर्ण हैं, ऐसे ऐसे योद्धा लोग हैं, लेकिन हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ऐसे भगवान समझा रहे कि तुम डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ में हैं, तुमको जरूर ही विजय प्राप्त होगी। तुम पहले से ही हिम्मत हार देता है इंसान, तो इसलिए भगवान अर्जुन को समझा रहे कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कि कहा कि द्रोणाचार्य की उत्पत्ति यज्ञ कुंड से बताई गई है। वे संस्कार जनित विवेक के प्रतीक हैं। कहते द्रोणाचार्य जो हैं उनकी कुंड से उत्पत्ति हुई है, इसलिए उनको जौन है वो विवेक से प्रतीत हैं। बहुत ज्यादा ज्ञानी ध्यानी हैं, हर एक विद्याएं उनको आती हैं। भीष्म गंगा पुत्र हैं जो धौ नामक वसु से प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा वो भी अहंकार के अवतार हैं। कहते वो अवतार काहे के हैं? वसु के अवतार हैं। वे अहंकार का तत्व से प्रतीक हैं, इसलिए भिन्नता का भाव प्रकट होता है। कहे उनके अंदर अहंकार है। अहंकार माने क्या है? उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, जरूर उनके अंदर ऐसा भाव ना होता। अगर वो अपने सरल स्वभाव में होते तो उनको प्रतिज्ञा लेने की क्या जरूरत थी? इसलिए उनको बताया वो अहंकार के प्रतीक हैं। और कहा जब भगवान तरह तरह से ये विवेचन करके भी समझा रहे कि मूल प्रकृति से जो पहला तत्व प्रकट होता है वो महातत्व अर्थात बुद्धि है। वो तत्व निश्चयात्मक बुद्धि है। इसका परिणति अहंकार तत्व से होती है जो भेदात्मक होता है। कहते मूल क्या होता है? बुद्धि। अब उसमें अगर अहंकार उसमें परिणित हो जाए, मिल जाए, तो वो तत्व जो बनता है वो भेदात्मक बनता है। उसमें फिर भेद बन जाता है, माने अलग अलग हो जाता है। भेद माने अलग अलग हो जाता है। इसलिए भगवान बता रहे कि उनको भी माना जा सकता है। कैसे? क्योंकि उनकी बुद्धि कैसे चली? अहंकार से कि मैं जो राज करेगा इसको मैं उसका साथ दूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। या जैसा वो अपने ही अहंकार के कारण उन्होंने देखो घुमा दी थी राजकुमारी को कि मैंने कसम खा रखी हम शादी नहीं करेंगे, तो हम शादी नहीं कर सकते, जबकि उनको हरण करके भी लाए थे उनको। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि उनके अहंकार के कारण उनमें भेदात्मक माने वो भगवान से इसी अहंकार के कारण अपने में भेद बना लिया। भेद के कारण ही भगवान से वो थोड़ा अलग हो गए हल्के से। इसलिए भगवान कहते हैं जहां पर जगह होती है वहीं पर वार किया जा सकता है। जयद्रथ उस क्लेश की वृत्ति प्रतीक है जिसे अरभी निर्वेश कहते हैं। शरीर के नाश का भय ही अरभी निदेश है। कहते हैं जो जयद्रथ हैं वो कैसे हैं? अभी निर्वेश हैं, क्योंकि शरीर का नाश का उनको भय है। जयद्रथ लड़ने जरूर आए हुए हैं, आए तो वो इधर ही थे लड़ने के लिए, और जयद्रथ को जो खड़े हुए हैं, लेकिन उनके अंदर भय बना रहता, क्योंकि उनको पता है कि उनकी मृत्यु, जयद्रथ की मृत्यु होगी जरूर। क्योंकि वो एक बार क्या हुआ, द्रौपदी को उन्होंने पकड़ लिया था। तब जब उन्होंने पकड़ लिया था तब भीम ने उनकी कसम खाई थी कि उनको हम मारेंगे जरूर। तो उनको बहुत ही भय भरा पड़ा, भय के कारण भी वो मारे जा सकते। कर्ण उस अनुराग और उत्साह के प्रतीक हैं जो मनुष्य को कर्तव्य कर्म में प्रेरित करते हैं। आत्मा के साथ जीव की जो नैसर्गिक अर्थात स्वाभाविक एकता है, उस एकता भी भावना को तत्व लुप्त कर देते हैं। कहते कर्ण जो हैं उनके अंदर अनुराग बहुत है, भगवान से प्रेम उनके अंदर बहुत है, और उत्साह माने जल्दबाजी भी बहुत है। बहुत जल्दी वो प्रेम कर लेते हैं और बहुत जल्दी ही उनके अंदर उत्साह बहुत तेज बढ़ता है। जैसे खूब तेज जिसके अंदर उत्साह होता है तो वो धीमा भी बड़ी जल्दी हो जाता है। कर्तव्य उनको जौन है प्रेरित करते रहते हैं। इसी के कारण भगवान बता रहे, इसी स्वभाव के कारण उनमें अनेकता की माया जनित भावना भी उत्पन्न होती है। उनके अंदर माया माने ये संसार की छल विद्या जितनी है
वो भी उत्पन्न हो जाती है। एकता नहीं रहती भगवान में कि सिर्फ सब कुछ भगवान को ही माने, भगवान जो बता रहे उसी को समझे, उसी को जाने, वो अपनी बुद्धि भी चला रहे। जैसे भगवान ने उनको समझाया कि तुम्हारे ये पांचों भाई हैं, तुम कुंती माता के बड़े बेटे हो, तुम ये सब छोड़ करके उनकी तरफ आ जाओ, हम तुमको मिलाएंगे सब में। और तुम आकर के कहा नहीं, हम अब नहीं उनकी तरफ आ सकते, उन्होंने मेरा त्याग किया है तो हम क्यों जाए उनके पास में। अब हमने कहा है कि हमेशा दुर्योधन का मैं साथ दूंगा, अब कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए हम इनका ही साथ दे। माने मनमानी कर रहे हैं, अपनी भगवान की ही पूरी बात एकता उनके अंदर नहीं है। इस भावना के कारण ही उनमें तत्व जो है लुप्त कर देते हैं भगवान। वो तत्व जो होता है, जो एक भाव एकता बनी रहती है, तो कहते उसको भगवान लुप्त कर देते हैं। जहाँ पर तुम्हारी चाहना होगी, इच्छा होगी, तो भगवान कहते वहाँ मैं तुमको दिखाई नहीं दूंगा। वैसे तो भगवान हर जगह रहता है। भगवान से एक बार रकाबगंज में एक प्रेमी ने पूछा कि आप कहते हो भगवान कि मैं हर जगह रहता हूँ, लेकिन जब मोह आता है, इच्छाएं कामनाएं आती हैं, तब आप दिखाई नहीं पड़ते, तो कहते हो मैं रहता हमेशा हूँ। तो भाई तुम नहीं देखते हो ना, वो तो भगवान तो हमेशा रहता है, हर जगह मौजूद है वो। तुम अपनी इच्छाओं के कारण, कामनाओं के कारण तुम नहीं देखते हो। जैसे गुरु ने उदाहरण भी दिया था कि जैसे माता पिता हैं या बूढ़े बड़ा तुम्हारे घर में कोई है और तुमने पीछे कुटरी में उसको रख रखा है। कोई तुम्हारे मित्र आते हैं, दोस्त आते हैं, तुम अगर कहते हो देखो मेरी ये मम्मी है, मेरे पापा हैं या दादी बाबा हैं, तो वो उठ के आके उनको आशीर्वाद भी देंगे, पैर छुआएंगे, अच्छी राह भी बताएंगे। अब अगर कह दिया कि नहीं कोई नहीं रहता, तो वो माँ बाप का निकल के आ सकते हैं बाहर। वो कहेंगे जब बच्चे मेरे नहीं हमको मिलाना चाहते, दिखाना नहीं चाहते, तो हम जाके उनको क्यों डिस्टर्ब। ऐसे ही जो भगवान को आगे करता है तो भगवान उसके आगे आगे चलता है, और जो भगवान को पीछे कर देता है, अपनी इच्छाएं कामनाएं अपना विचार अपना आगे रखता है, तो भगवान फिर कहते हैं हम पीछे हो जाते। इतने सरल हैं भगवान कि उनको चाहे कोई आगे रख ले, चाहे पीछे रख ले, चाहे बाद में याद करे, चाहे शुरू में याद करे, चाहे बेटा बनाए, चाहे भाई बनाए, चाहे पुत्र बनाए, चाहे दामाद बनाए, जो बनाना चाहे भगवान सब बनने को तैयार है। देखो दरकापुर कहते वहाँ अयोध्या में से मंदिर बना हुआ था, तो एक बड़े चतुर पंडित जी थे, तो रोजाना बाहर खूब प्रसाद बंटता था, बढ़िया अपने खा पी करके मजे में रोज घूमा करते थे। सब लोग कहते ना ये आरती में जाते हैं, ना कुछ सेवा करते हैं, ना कोई काम करते, बढ़िया खा पी कर बाहर से ही घूमा करते। एक भाई ढीठ उसमें से था, उसने पूछ लिया उनसे कि तुम ना मंदिर के अंदर जाते हो, ना कोई झाड़ू लगाते हो, ना बर्तन धुलते हो, ना सेवा करते हो, ना आरती करते हो, और क्यों नहीं जो ना कुछ करते भी नहीं हो, खा पी के घूमा करते हो। कहते भाई हम कैसे जाए, मेरी बहू अंदर बैठी हुई, मेरे लड़के बहू अंदर रहते हैं, हम कैसे अंदर जाएं। सब लोगों ने कहा देखो कितना चतुर है, कितना होशियार बन गया है, और अपनी चतुराई के कारण ऐसे कहता है। एक दिन सब लोगों ने कहा कि भैया हम तो भैया नहीं मानते, तुम्हारी बहू अंदर खड़ी हुई है, बैठी हुई है भगवान के साथ में, भगवान तुम्हारे बेटे हैं और जो जानकी है वो तुम्हारी बहू है, हम नहीं मानते ऐसे। तो सब लोगों ने पकड़ के खींच के अंदर ले आए, और जैसे ही वो अंदर प्रवेश किए तो जानकी के सर पर कहते वैसे ही पल्लू आ गया, चुंडी गिरी उनके मुंह पर। कहा देखा हमारे आने से बहू ने कैसे सर ढक लिया है, क्योंकि जैसा जिनके अंदर भाव होता है भगवान वही रूप रच लेते। तो वही इसमें समझा रहे कि उनके अंदर माया जनित भावना है, कर्ण के अंदर वो भगवान के भाव को नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान को बता रहे कि देखो बहुत देर हो चुकी, तुम अपने माँ से बिछड़े हुए, भाई से बिछड़े हुए, अब हम तुमको बता रहे हैं मेन टाइम पर, और तुम्हारे जाने का समय भी हो रहा है, बता रहे तो क्यों नहीं सबसे प्रेम कर लेते हो, सबके पास क्यों नहीं जुड़ जाते हो। लेकिन वो माया में उलझ गए हैं कि ये सही है कि वो सही है, जो मैंने पहले कहा था वो सही है, या हमने ये भगवान हमको अब बता रहे ये सही है। इसी के कारण उनके अंदर ये तत्व जो है लुप्त होकर दिया। भगवान ने कहा कि तुम देखना नहीं चाहते तो हम तुमको दिखाएंगे भी नहीं। उनमें अनेकता की माया जनित भावना उत्पन्न कर देते हैं। भगवान यह आश्वासन देते हैं कि जिस प्रकार ऊपर के श्लोकों में भी भगवान समझा चुके कि अपना स्वरूप दिखाया है, उनमें सभी भाव भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। भगवान ने सभी रूप अपने दिखा कर ऐसे समझाते हैं कि जब तुम्हारे अंदर ऐसे सुंदर भाव बनता है, सुंदर विचार बनता है, तो सब भगवान में आकर के सब लीन हो जाता है। तुम ये ना सोचो
कि जो हम भाव बना रहे, जो विचार बना रहे, जितना हमारे अंदर उलझन है या परेशानी है, इसे हम भगवान से बहुत दूर, भगवान जान नहीं पाएंगे। भगवान कहते हैं वो सब हमारे में ही आते हैं, हमारी तरफ ही बढ़ने, उनका और कोई रास्ता ही नहीं। नदियाँ कितनी भी इधर उधर जाएं, लेकिन सब आके सागर में ही मिलती हैं। ज्योति जहाँ जिधर टेढ़ी बेढ़ी करके जलाई लेके जाए, लेकिन वो सूरज की ओर सीधी ऊपर की ओर ही जाती है। ऐसे ही भगवान समझा रहे, कितना तुम अपने को दूरी बनाओ, कितना अलग समझो, लेकिन सब लोग आओगे हमारे में, तुम्हारा भाव विचार सब मेरे में ही है। तो ये तुम पहले से क्यों नहीं जान लेते हो, समझ लेते हो। जब भगवान ये समझाना चाहते हैं कि फिर तुम हमारे निमित्त कारण बनो, हमारे कार्य के अनुसार कार्य करो, क्यों अपनी मनमानी करते हो, अपना विचार क्यों डालते हो। इसलिए भगवान तरह तरह से समझाते हैं, ऐसे ऐसे, क्योंकि हमारे भगवान ये बताते हैं कि देखो हम जो कहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, उसका कारण हम ही होते हैं। भगवान सब कर्मों के कर्ता, लेकिन हमको वैसे ही कर्म में लगाते जैसा हम काम करना मांगते हैं भगवान से, या जैसा हम कर चुके होंगे, जैसा हमारा प्रारब्ध होगा। प्रारब्ध हमारे कर्मों से बनता है, हमारी मनबुद्धि अहंकार और चित्त से बनता है। तो उसी के अनुसार भगवान सब रचना करते हुए चले जाते हैं। भगवान न्यारे हैं, हमको भी न्यारे करने की कला रोज सिखाते हैं। हमको ये बात समझ लेनी चाहिए हमेशा कि सब भगवान से ही हो रहा है, भगवान पे ही सब अर्पित करो, भगवान के लिए ही सब समर्पित करो। प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया, बरसा है बन के बादल तेरी रहमतों का साया। प्यासा कोई मुसाफिर रहमो करम का तेरे करूँ शुक्रिया अदा मैं। रहमो करम का तेरे करूँ शुक्रिया अदा मैं। दिल ने जहाँ पुकारा वहीं दौड़ के तू आया। दिल ने जहाँ पुकारा वहीं दौड़ के तू आया। प्यासा कोई मुसाफिर पीरों के पीर मुर्शिद मुर्शिद कमाल मेरे। पीरों के पीर मुर्शिद मुर्शिद कमाल मेरे। कैसे तुम्हें भुला दूं मुद्दत के बाद पाया। कैसे तुम्हें भुला दूं मुद्दत के बाद पाया। प्यासा कोई मुसाफिर तेरे सामने से उठ कर मैं किस तरह से जाऊं। तेरे सामने से उठ कर मैं किस तरह से जाऊं। तुम सा हसीन दिलबर अब तक नहीं था पाया। तुम सा हसीन दिलबर अब तक नहीं था पाया। प्यासा कोई मुसाफिर वीरान हो या बस्ती शहरा हो या चमन हो। हरे गुल में तेरी खुशबू तेरा नूर है समा आया। प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को